बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं 28 और 29 अक्टूबर 2023 के बारे में। मेष से लेकर के मीन तक की क्या कहानी है, राशिफल क्या कहता है, उसको आइए समझते हैं। सबसे पहले पंचांग को समझने की कोशिश करें कि 28 और 29 तारीख के पंचांग में आपके लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है। देवी और सज्जनों, 28 तारीख को तिथि में पूर्णिमा, शनिवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय 11:42 AM से 12:27 PM तक और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। यानी कि 28 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। 29 तारीख को प्रतिपदा तिथि, रविवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से 12:26 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, 28 और 29 तारीख के पंचांग की जो मूलभूत बातें थी उसको आपने समझ लिया। अब आइए राशि फल को समझने का प्रयास करें कि किस राशि वालों के लिए समय आखिर कैसा रहने वाला है। चर्चा सबसे पहले मेष से ही शुरू होगी, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए जो है, क्योंकि प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसके कारण से मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे कि शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप का अच्छा दिखना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पे मजबूती, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव बढ़िया, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता बना रहना। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब पड़ रही है सप्तम भाव पर में, तो ये दर्शा रहा है कि जीवन साथी का भी सुख, काम और वासना की भी पूर्ति, वैवाहिक जीवन का भी अच्छा रहना, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी समय का बढ़िया होना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, अंडकोश से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी ज़्यादा है तो उसमें राहत महसूस होना, दुश्मनों का नाश और पार्टनरशिप में भी काम धंधा मिला जुला के बढ़िया चलना। बात करें अगर उन 6 चीज़ों की, जैसे कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के मामले में समय बढ़िया है, धन संपत्ति के मामले में भी बढ़िया ही मिला जुला के समय रहेगा और पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में समय ठीक ठाक है, बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चलेगा और वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखद रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है देवी और सज्जनों बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपके लिए समय ये बहुत बढ़िया नहीं है। आप कहेंगे क्यों, तो उसको समझिए। इस समय में जो है सो आपका खर्चा अधिक होगा, पैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होंगे, कुछ धन हानि के भी योग आपके लिए बनते हुए जो है सो नजर आएंगे। आप अनुभव करेंगे कि कहीं न कहीं से किसी न किसी कारण बस आपकी नींद में जो है सो बाधा देने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, विदेश से जिनका कनेक्शन है, उन लोगों को विदेश से कुछ धन के लाभ मिल सकते हैं। अस्पताल का खर्चा भी जो है सो आपका इस समय में एक्टिवेट हो सकता है, आपको पैसा हॉस्पिटल में जा सकता है। आँख से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है, परेशानी है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, चिंता करने का प्रयास आप करेंगे, आप चिंतित रह सकते हैं, रोग जो है सो आपको परेशान कर सकता है। कुछ अगर आपने कर्ज ले रखा है, अगर आपने केस मुकदमा चल रहा है, तो उस मामले में ये समय अच्छा नहीं है। पेट से संबंधित समस्या के लिए भी ये समय ठीक नहीं है।
आप ऐसा कोई काम ना करें कि लोगों को मौका लगे कि आपके ऊपर में एलिगेशन लगाया जा सके, आपके ऊपर में कलंक लगाया जा सके, शोक और दुख को आप प्राप्त हो, ऐसा कोई काम ना करें। स्वास्थ्य के मामले में समय बढ़िया नहीं है, हेल्थ वाइज इशू रहेगी। धन संपत्ति को बचा करके रखने की कोशिश करें, क्योंकि धन संपत्ति के मामले में भी समय अच्छा नहीं है, धन हानि के योग है। पारिवारिक जीवन मिला जुला करके ठीक रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में समय मिला जुला करके ठीक रहेंगे। बिजनेस व्यवसाय के मामले में समय बढ़िया नहीं है और वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। वृषभ के बाद अब हमारी चर्चा होगी राशि चक्र की तीसरी राशि, जिसका नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय देवी और सज्जनों कैसा रहेगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वाले जातक को ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको आय ज्यादा होगा, लाभ की प्राप्ति के भी विशेष योग है, उपलब्धि की भी आपको प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, मनोकामना के पूर्ति के भी कुछ अवसर आपको इस समय में मिल सकते हैं, जो आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर में चंद्रमा की, तो वो दर्शा रहा है कि आपको संतान का सुख भी इस समय में प्राप्त होगा। संतान अगर किसी समस्या से जूझ भी रहा है तो इस समय में वो राहत में आ जाएंगे। आप अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे। आपके यश में भी कुछ वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चाहने वाले लोगों की संख्या भी जो है सो आपको दिखाई दे रही है। धर्म का पालन करने का प्रयास करेंगे, मंगल कार्य भी अवश्य करेंगे। आपको ननिहाल का सुख भी प्राप्त होगा और पेट से संबंधित समस्या, प्रेम संबंध से संबंधित समस्या अगर आ रही है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। बात अगर उन 6 पॉइंट की करें तो स्वास्थ्य के मामले में समय बढ़िया, धन संपत्ति के मामले में समय बढ़िया, पारिवारिक जीवन मिला जुला के ठीक ठाक रहना, प्रेम संबंध के मामले में समय बढ़िया, बिजनेस व्यवसाय के मामले में समय बढ़िया और वैवाहिक जीवन के मामले में भी समय खूब अच्छा है। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों, अब बात की जाएगी राशि चक्र की चौथी राशि, जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय में पिता पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलने की खूब संभावना है। काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के योग इस समय में कुछ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको प्रमोशन वगैरह के संकेत इस समय में मिल सकते हैं। हाथों में पावर मिल सकती है, अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, प्रतिष्ठा में चार चांद लग सकता है, राजा से भी लाभ मिल सकता है, अर्थात राज्याधिकारी, एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच, जो भी उस प्रकार के सरकारी लोग हैं उनसे किसी प्रकार का कुछ फायदा भी मिलने के संकेत है। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी कुंडली के चौथे भाव पर में, तो ये दर्शाता है कि आपके सुख में वृद्धि के योग है। इस समय में अपने आप को आप सुखी महसूस करेंगे। माता से भी कुछ लाभ मिल सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी कुछ सुख आपको प्राप्त हो सकता है। और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उससे भी राहत महसूस हो सकती है। बात करेंगे उन 6 पॉइंट की, तो स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा है। धन संपत्ति की भी विशेष प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में समय थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय भी मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा सा समय जो है सो ढीला पड़ सकता है, थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क के बाद देवी और सज्जनों, बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में जब चंद्रमा का प्रवेश है तो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों के
सिंह राशि वालों को इस समय में भाग्य का कुछ साथ मिल जाएगा। भाग्य भरोसे आप देखेंगे कि आपका कुछ काम होता चला जा रहा है। धर्म का कुछ पालन कर लेंगे। मंगल कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। हो सकता है कुछ छोटा मोटा तीर्थ यात्रा वगैरह कर लें। आपके यश में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। साला साली देवर ननद इन सब से कुछ विशेष फायदे के योग दिखाई दे रहे हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर भी प्राप्त होगा। आपके कुछ छोटे मोटे सपने भी पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के तीसरे भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति इन सब से भी कुछ लाभ मिल सकता है। आपके खुद के पराक्रम में भी वृद्धि जो है सो हो सकती है। धैर्य आपका मजबूत हो सकता है। इस समय में गुप्त शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी अगर किसी प्रकार की है उससे भी राहत महसूस होगी। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा है। धन संपत्ति का भी कुछ विशेष व्यवस्था हो पाएगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया है। बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा चलेगा और वैवाहिक जीवन भी मिला जुला करके ठीक ठाक ही रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय है सो अच्छा महसूस हो रहा है। सिंह के बाद अब बात करने की बारी है कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि हे कन्या राशि के जातक, इस समय में आपको जान की बाजी नहीं लगानी चाहिए। अपने जान पर खेल करके कोई काम नहीं करना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है, उसको बचा करके रखने की आपको इस समय में जरूरत है। अचानक से कुछ धन का लाभ भी कन्या राशि वालों को मिल सकता है। विदेश से जुड़े हुए लोगों को विदेश से कुछ फायदा हो सकता है। अचानक से परिवर्तन के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कोई दुर्घटना, चोट वगैरह लगना, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार के पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आपके लिए विशेष आवश्यकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर में, तो ये दर्शा रहा है कि धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को ये खराब करने की कोशिश करेगा। पारिवारिक लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। वाणी में दोष की स्थिति रहेगी जो आपको परेशान कर सकता है। झूठ बोलने के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। पड़ोसी से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आंख से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकता है। और आपको मैं बता दूं कि भोजन रंग बिरंगा करने की इच्छा तो होगी, लेकिन जो इच्छा होगी वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। बात करें स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा नहीं है। धन संपत्ति के मामले में नुकसान का योग है, तो बचा करके रखें। पारिवारिक जीवन बहुत सुखद नहीं रहेगा, टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला के समय ठीक ठाक चल सकता है। बिजनेस व्यवसाय अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन भी मिला जुला के ठीक ठाक चल सकता है। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। तुला राशि वालों को इस समय में जीवन साथी का सुख जो है सो प्राप्त होगा। काम और वासना की पूर्ति होगी। आपका वैवाहिक जीवन जो है सो काफी अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी तुला राशि वाले लोगों का समय बढ़िया रहेगा। अगर किसी प्रकार की प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी है, गुप्त अंग से संबंधित परेशानी है, तो उस मामले में भी जो है ये समय बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस परेशानी को भी दूर करेगा। दुश्मनों का नाश और पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती मिलेगी। रंग रूप बढ़िया रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। मानसिक तौर पर में मजबूती प्रदान करेगा।
विवेक का सहारा मिलेगा, चरित्र आपका बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक कुछ काम भी आप कर सकते हैं। बात करेंगे स्वास्थ्य के मामले में तो तुला राशि वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन संपत्ति के मामले में भी समय बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी बड़ा सुखद रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया है। बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी समय ठीक है। वैवाहिक जीवन भी मिला जुला के बढ़िया ही चलेगा। यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो ये समय है सो हर मामले में अच्छा ही नजर आ रहा है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की देवी और सज्जनों। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपको शत्रु पर विजय कर हासिल करवाएगा। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। चिंताएं आपकी दूर होंगी। रोग का भी नाश होगा। कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, इन सबको भी दूर करने का प्रयास करेगा। इस समय में अगर आप कर्ज लेने के प्रयास में हैं तो टाल दें, मत लें। अगर बैंक से लोन लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था लंबे समय से, इस समय में मिल जाएगा। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ेगी तो खर्चा अधिक होगा। धन के हानि का भी कुछ योग बनेगा। नींद में भी कुछ परेशानी आ सकती है। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है। आंख से संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। बात करेंगे स्वास्थ्य के मामले में तो स्वास्थ्य के मामले में 5 में से मैं 4 रेटिंग दूंगा इसको। धन संपत्ति के मामले में 5 में से 3 दूंगा। पारिवारिक जीवन के मामले में से 5 में से 5 दूंगा। प्रेम संबंध के मामले में 5 में से 4 दूंगा। बिजनेस व्यवसाय के मामले में 5 में से 4 दूंगा। वैवाहिक जीवन के मामले में 5 में से 3 दूंगा। यानी कि मिला जुला करके समय ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया अथवा बहुत खराब जो है सो नहीं है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आप धर्म का पालन कर पाएंगे। मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप ननिहाल से भी कुछ अगर सुख लेना चाहते हैं, कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। छाती, हृदय के निचले भाग, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है उसमें राहत आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब एकादश भाव पे पड़ेगी तो आपके आय में वृद्धि के योग, आपको लाभ का ज़्यादा मिलना, आपको उपलब्धि की प्राप्ति का होना, मनोकामनाओं की पूर्ति का होना, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ फायदा होना, ये सब दिखाई दे रहा है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि धनु राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो अच्छा नजर आ रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। देवी और सज्जनों मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मकर राशि वाले जातक को सुख में कमी आ सकती है। बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रहेंगे। इन 2 दिनों में अनुभव आप करेंगे कि मानसिक सुख और शारीरिक सुख दोनों में आपको कमी का एहसास हो रहा है। आप ये अनुभव करेंगे कि माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू परेशान कर रही है अथवा माँ से कुछ अनबन हो रहा है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है
सो दसम भाव पर में चतुर्थ से सप्तम मतलब दसम। पिता की धन संपत्ति का आपके माध्यम से कुछ नुकसान हो सकता है, पिता से कुछ दूरी बन सकती है, पिता के लिए समय थोड़ा सा विपरीत हो सकता है। काम धंधा बहुत बढ़िया चलता हुआ नजर नहीं आएगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इस सब में भी कमी महसूस होगी और अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए जो ये समय है सो अच्छा नहीं है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपका धैर्य जो है सो मजबूत होगा। गुप्त शत्रु के नाश होंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है उसमें राहत महसूस होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव पर में, तो वो दर्शा रहा है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का पालन कर सकते हैं। मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। तीर्थ यात्रा वगैरह भी कुछ कर सकते हैं। ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद मिलेगा। यानी कि समय जो है सो कुंभ राशि वालों के लिए भी बढ़िया है। चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में 5 में से 4 रेटिंग दूंगा, धन संपत्ति के मामले में 5 में से 3 दूंगा, पारिवारिक जीवन के मामले में 5 में से 2 दूंगा, प्रेम संबंध के मामले में 5 में से 4 दूंगा, वैवाहिक जीवन के मामले में 5 में से 4 दूंगा। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए समय कुछ इस प्रकार से है। कुंभ के बाद बात करेंगे अब मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मीन राशि वाले जातक को धन धान्य संपत्ति का सुख मिलेगा। परिवार के लोगों से भी कुछ लाभ मिलेंगे। वाणी में जो दोष की स्थिति है उससे राहत महसूस होगा। सत्य बोलेंगे। दान पुण्य करने की इच्छा जागृत होगी। पड़ोसी से भी सुख का योग बनेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो दीर्घायु होंगी। अचानक से कुछ धन के लाभ का भी योग बनेगा। अचानक से बिगड़ा हुआ कुछ काम भी बन जाएगा और यात्राएं भी खूब। बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के मामले में समय मिला जुला के ठीक है, 5 में से 3 रेटिंग। धन संपत्ति के मामले में 5 में से 5 रेटिंग। पारिवारिक जीवन के मामले में 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। प्रेम संबंध के मामले में 5 में से 3 दूंगा। बिजनेस व्यवसाय के मामले में 5 में से 4 दूंगा और वैवाहिक जीवन के मामले में 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। यानी कि समय मिला जुला करके ठीक रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, यही थी राशि फल 28 और 29 अक्टूबर 2023 की कहानी, जिसमें हमने मेष से लेकर के मीन तक की कहानी आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।